हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ अ बेयर एक्ट डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमने कमर्शियल, ये आपको ये वाली वीडियो को कमर्शियल लॉज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जब भी हम किसी भी बेयर एक्ट को उठाते हैं तो दो तीन चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखना। इन्फोर्समेंट डेट, टोटल सेक्शंस एंड चैप्टर्स एंड उसकी जो इंडेक्स है उसकी स्कीम रीडिंग। इंपॉर्टेंट हमारा जुरिस्डिक्शन भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सबसे पहले एक एक्ट में सबसे पहले ढूंढते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है हमारी गांधी जयंती से एक दिन पहले। पार्टनरशिप गांधी जयंती की जो दो होती है, दो मेंबर होता है, उसे एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1932। अब इससे इजी तरीका मुझे नहीं पता। मैं सोच रही हूँ एंड में मैं सारे आपको एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट एंड इनैक्टमेंट डेट एक साथ आपको पूरी एक लिस्ट बना के दे दूंगी। लेट्स स्टार्ट आगे। सेक्शन 69 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन जो हम आगे पढ़ेंगे एकदम लास्ट पार्ट में, जिसमें बताता है कि पार्टनरशिप का इफेक्ट क्या होता है नॉन रजिस्ट्रेशन की। तो ये हुआ था हमारा 1 अक्टूबर 1933, एक साल बाद, ठीक है। एक साल बाद सेक्शन 69 करा था, क्योंकि जब ये एक्ट पास हुआ ना तो फिर देखा गया कि गवर्नमेंट ने देखा कि लोग तब भी रजिस्टर नहीं कर रहे, तो उन्होंने फिर ये सेक्शन 69 हमारा इन्फोर्स किया ये बताने के लिए कि देखो अगर तुम नहीं कर रहे, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है तुम्हारी पार्टनरशिप रजिस्टर करना, पर अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम क्या क्या पर्क्स खो रहे हो, क्या क्या तुम पर इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो ये थे हमारा इन्फोर्समेंट एंड इनैक्टमेंट डे, याद रहेगी 1 अक्टूबर 1932। नाउ टोटल चैप्टर्स कितने होते हैं? टोटल चैप्टर्स इसमें 8 है। टोटल सेक्शन 74 है। छोटू सा बेयर एक्ट है ये, ठीक है। ओरिजिनली पार्टनरशिप कैसे गवर्न होती है? ओरिजिनली पार्टनरशिप चैप्टर 9 के थ्रू गवर्न होती थी। चैप्टर 11 चैप्टर 11 के थ्रू गवर्न होती थी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पर हमारे सेक्शन 239 से 266 तक दे रखा है। आज भी आप देखेंगे तो सोगा और पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस है, अगर आप अपने इंडेक्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंडेक्स में देखेंगे तो वो रिपील्ड है। वहां पर दिखाई देंगे आपको कि रिपील्ड हो गया, ये इससे डील करते थे एंड इससे होते, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एज अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, पर आपको हर चीज पता होनी चाहिए बेयर एक्ट की, ओके। फिर उसके बाद चैप्टर 1 हमारा डील करता है प्रिलिमिनरी चैप्टर से। चैप्टर 2 डील करता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर 3 डील करता है रिलेशंस ऑफ द पार्टनर टू वन अनदर, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 4 डील करता है रिलेशंस ऑफ द पार्टनर टू द थर्ड पार्टी। चैप्टर 5 a very important chapter which deals with incoming and outgoing partners, अगर कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है तो उसमें उसका क्या फर्क होगा। चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। चैप्टर 7 रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एंड चैप्टर 8 सप्लीमेंटल। तो इन चैप्टर्स को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लगाई, ठीक है। एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं। पहले आपकी पार्टनरशिप होगी जिसका हम लोग नेचर देखेंगे, आप एक रिश्ता देखने गए हो, ठीक है, ओके। तो चैप्टर 2 में हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर 2 में रिश्ता देखने गए जिसमें हमने उस लड़की का नेचर देखा। चैप्टर 3 में हम रिलेशंस देख रहे हैं कि क्या बैठ रहा है उन दोनों पार्टनर पे। फिर चैप्टर 4 में हम चेक कर रहे हैं कि भाई इसका रिलेशन किसी और के साथ तो नहीं चल रहा ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये चैप्टर में कि किसी और के साथ इसका कोई चक्कर तो नहीं है, कि बस ये ठीक है वन मैन या वन वुमेन वो है। फिर चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि अच्छा इसकी आदतें क्या है, आउट कितना आना जाना करता है, ये घर पे रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 6 देखेंगे डिसोल्यूशन, कि इसके पास कितना पैसा है। यहाँ पर हम पैसों पे आ जाएंगे। चैप्टर 6 में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स आ जाएंगे। चैप्टर 7 में जो पार्टनरशिप देखने गए वहां पर वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फाइनल रिश्ता हो जाएगा एंड चैप्टर 8 वो सप्लीमेंट्री। तो ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है पार्टनरशिप के चैप्टर्स याद करने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी आप भी कर सकते हैं, ओके। नेचर, रिलेशंस, थर्ड पार्टी, फिर उसके बाद इनकमिंग आउटगोइंग, फिर उसके बाद पैसा आ जाता है, डिसोल्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लीगल स्टेटस पढ़ते हैं। हमने एलएलपी में पढ़ा, ठीक है। एलएलपी जो होती है वो एक एमलगेशन होती है किसकी, कंपनी और पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप फॉर्म बेसिकली इसमें बताया गया है होता क्या है। इट इज नॉट अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। कंपनी एक्ट में हमने पढ़ा था 220 में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी कि ये भाई ये तो सेपरेट है, इसमें क्या कहता है इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, इनकी डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल हमने अप्लाई किया था। पर पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है,
पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, इसका सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती कंपनी की तरह, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किससे डील्स होते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें 2 दे रखे हैं। बैंकिंग बिजनेस में 10 होते हैं, नॉन बैंकिंग बिजनेस में 20 मैक्सिमम पार्टनर होते हैं। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसके सेक्शन 2 जितने हमारे जो डेफिनेशन क्लॉजेज है उसका इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो 2A हमारा बात करता है एन एक्ट ऑफ द फर्म, एक्ट omission by all partners and any partner or any agent of the partner। एक्ट की बात करता है, एक्ट क्या डिफाइन करता है, विच गिव्स राइट टू द, इसमें 2A में एक्ट ऑफ द फर्म बताया, ठीक है। कोई भी एक्ट करता है, ओमिशन करता है, किसके द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा, कोई भी एक पार्टनर के द्वारा या एजेंट ऑफ द फर्म के द्वारा, जो क्या राइज करती है, राइट इन्फोर्सेबल फॉर अगेंस्ट द फर्म। देखो कोई भी बंदा एक एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें याद रखनी है, कोई भी ऑल पार्टनर्स एक्ट कर रहे हैं तो भी वो बंदा पार्टनरशिप लायबल होगी, एक पार्टनर एक्ट कर रहा है तो भी पार्टनरशिप होगी, लायबल होगी, एक एजेंट ऑफ द फर्म कर रहा है तो भी पार्टनरशिप लायबल होगी। और ये किसी भी राइट्स को इन्फोर्स करने में इन्फोर्स करेगी अगेंस्ट फर्म, मतलब कोई भी राइट्स, जैसे आपको पेमेंट का राइट हो गया या फिर कोई भी अदर राइट्स हो गया तो उसको इन्फोर्स करने में वो करेगी, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक्ट ऑफ द फर्म। 2B बिजनेस की बात करता है, 2B बिजनेस, जब भी आपको बिजनेस याद है तो टॉप लिख दीजिएगा, टॉप पे बिजनेस चलता है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। फिर उसके बाद 2D थर्ड पार्टी की बात करता है, फर्म हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, ठीक है। तो ये छोटे से हमारे डेफिनेशन क्लॉजेस थे। आज ये रिश्ता लेके चलते हैं नेचर ऑफ द पार्टनरशिप में, चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 बात करते हैं नेचर ऑफ द पार्टनरशिप की, कि कैसी और किस चीज से गवर्न होगी। हमने देखा था जब म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता LLP में तो हमारा किससे गवर्न होता है, कमेंट करके बताइए, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो को, ठीक है। चलिए सेक्शन 4 डील करता है हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर फर्म एंड फर्म नेम एंड पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब इन सारी डेफिनेशन को सेक्शन 4 डील करता है। और इसमें जो है डेफिनेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रखी है, जो बताता है कि कैसे एक पार्टनरशिप क्रिएट होती है। तो पार्टनरशिप होती क्या है, ये एग्रीमेंट होता है, ये रिलेशन क्रिएट करता है। एग्रीमेंट जो है वो रिलेशन क्रिएट करता है किसके बीच में, बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन ऑल बाय देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये जो है रिलेशन का यहाँ पर मतलब है, देखो इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, पहले आपको याद रखना है, रिलेशन यहाँ पर एग्रीमेंट के थ्रू है, ठीक है। हु एग्रीड, अब ये किस चीज पे एग्रीमेंट हुआ है, टू शेयर प्रॉफिट्स अमंग द बिजनेस कैरीड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम। मैंने बोला एक बंदा या एनी बंदा, मतलब सारे बंदे, ये सारे पार्टनरशिप के लिए लायबल होंगे, एक्टिंग फॉर देम ऑल, एनी ऑल ऑफ देम एंड एनी ऑफ देम, ये म्यूचुअल एजेंसी की बात करता है। एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स होते हैं, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स होते हैं, ठीक है। एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बता दिया, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद प्रॉफिट जो है वो प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, हाँ कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, पर प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं माना जाता, सॉरी प्राइमा फेसी एविडेंस है पर कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता, मतलब अगर आपने दिखा दिया तो नहीं। म्यूचुअल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। कैरी एनी ऑफ देम और वन ऑफ देम, म्यूचुअल एजेंट्स की बात कर ली। मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 20 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। बैंकिंग में कितना होगा 10। सेक्शन 464, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, डॉक्ट्राइन ऑफ विल नहीं अप्लाई होगी। इफ द राइट्स एंड ड्यूटीज नॉट गिवन इन एग्रीमेंट डिफॉल्ट रूल्स पार्टनरशिप एक्ट, अगर राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं दे रखी है एग्रीमेंट में तो रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 की तरह गवर्न होगी, वहां पर तो जो आपको शेड्यूल बताया उसके से गवर्न होती है। LLP में एक केस लॉ है, केडी कमात एंड को, जो बोलता है कि देखो जो एग्रीमेंट हो रहा है ना पार्टनरशिप में, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होने के लिए हो रहा है, ना कि चैरिटी के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये केस उस पर ही बेस्ड था। हाँ हाउएवर प्रीलिम्स में आपके केस लॉ नहीं आते हैं। द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल एक्टिंग ऑफ देम, हाँ ठीक है, ये म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन्स आर कॉल्ड पार्टनर,
इसमें आपने बोला था ना, इसमें काफी डेफिनेशन देख रखी है। पार्टनरशिप, पार्टनर, द पर्सन्स आर कॉल्ड पार्टनर। अ कंपनी एंड एलएलपी कैन बी पार्टनर, ठीक है। एलएलपी और कंपनी पार्टनर हो सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है विच वाज आइडेंटिफाइड बाय द लॉ। रजिस्टर्ड फर्म पार्टनर नहीं हो सकते इन द आईज ऑफ लॉ। फिर उसके बाद ये सारे कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, फर्म। द नेम इज अंडर फर्म नेम। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप डिसाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्टेटस। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप पूरा घोल के पी लो पार्टनरशिप एक्ट को, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 में बता दिया है। सेक्शन 2 में बता दिया कौन कौन लायबल होते हैं पार्टनरशिप के एक्ट के लिए। सेक्शन 5 में बात करता है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा डिसाइड की जाएगी, स्टेटस के द्वारा नहीं, ठीक है। एग्रीमेंट पर चलता है पूरा पार्टनरशिप। तो रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय स्टेटस। एग्जांपल गिवन है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो अपना बिजनेस चला रहा होता है, ठीक है। वहां पर जो रहता है उसका फैमिली स्टेटस होता है, उनमें वो पार्टनर्स में बिजनेस नहीं करते हुए। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हिंदू वो होता है, ये वो क्या कहते हैं, अग्रवाल, ये सब जो होता है, अगर इनके भाई होंगे तो फिर वो उसमें पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं माने जाएंगे जब तक कोई थर्ड पर्सन, मतलब आप अपनी फैमिली में कर रहे हो तो वो बिजनेस में ऐसे नहीं माना जाएगा कि आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, क्योंकि भाई बड़े भाई को ज्यादा मिलते हैं ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। बर्मीज में होता होगा कोई दो लोग हस्बैंड एंड वाइफ बिजनेस वो करते होंगे, और इनहेरिटेंस और सक्सेशन मिल रही है तो फिर वो भी हमारे इसमें नहीं आएगी, क्या कहते हैं, सेक्शन 5 में नहीं आएगी। तो ठीक है, सेक्शन 4 हमारा डील करता है क्या क्या डेफिनेशन है, रिलेशन हो गया, उसकी एसेंशियल एग्रीमेंट हो गई पार्टनरशिप की। सेक्शन 5 डील करता है पार्टनरशिप इज गवर्न बाय बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्टेटस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्टेटस, ठीक है, ये पूरा एक एग्रीमेंट होता है। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, तो क्या कहते हैं, मोड ऑफ किस को हम डिटरमाइन करेंगे, इसमें ट्रू पार्टनरशिप टेस्ट। अगर आप अपनी बेयर एक्ट में पढ़ रहे हैं तो आप इसके सामने ट्रू पार्टनरशिप टेस्ट रख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि इसमें बताता है कि क्या पार्टनरशिप गवर्न किस चीज से गवर्न होती है। देखो, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, मैं और मेरी दोस्त है, उसने बोला कि चलो आ जाए यार, हम लोग ना क्या कहते हैं ना, पार्ट 20 का क्या कहते हैं ठेला लगाते हैं मोमोज का, ठीक है, और मोमोज बेचना स्टार्ट करते हैं। फिर ठीक है, हम दोनों ने ऐसी दोस्ती दोस्ती में गया, कोई फॉर्मल हमारा मतलब एग्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जब पैसे आने लगे तो उसने बोला कि यार तू, मेरे को अभी जरूरत है तो तू अभी ये वाला रख ले और इतना प्रॉफिट रख ले और मैं बाद में वो दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, दोस्ती में, ठीक है, दोस्ती में इतना कर लिया, तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाई? क्या इतना सा छोटा सा एक ठेला पार्टनरशिप कहला सकता है, जब हम सिर्फ अपने प्रॉफिट शेयर तो हुए, ठीक है। उस चलो रेशियो में तो वो तो आप बाद में देख सकते हो कितना होगा कितना नहीं होगा, तो ये जो पार्टनरशिप कहलाएगी नहीं, क्योंकि अगर वो ठेला है, मैं उसके ठेले पे जाके काम कर रही हूँ, वो ज्यादा ले लिया, अगर कोई भी बात होगी तो मैं किसको बोलूंगी? दोनों पे हमारी पार्टी एक दूसरे के लिए लाइबल तो नहीं होगी ना, कि चलो इसने ये किया वो किया, क्योंकि हमारा कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। तो हम दोनों एक दूसरे के जब एक्चुअली लाइबल ही नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें है हमारी क्या कहते हैं रियल पार्टनरशिप जो गवर्न होगी, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के थ्रू गवर्न होगी। सेक्शन 4 जहाँ पर हमारी म्यूचुअल एजेंसी की बात करता है कि प्रॉफिट्स, पहली बात तो एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर शेयरिंग प्रॉफिट्स होना चाहिए, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 5 हमारा हो जाता है कि पार्टनरशिप इज गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट नॉट सेल्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेक्शन 6 में। एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 जो बताते हैं कि पर्सन का प्रॉफिट, सिर्फ मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस कि आपकी पार्टनरशिप है, पर ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप है या नहीं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके वेरास से डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सबसे पहले जॉइंट ओनर शेयरिंग ग्रॉस रिटर्न्स, ये पार्टनरशिप में नहीं आएगा। लेंडर मनी रिसीविंग प्रॉफिट्स, कोई लेंडर है वो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है तो नहीं आएगा। सर्वेंट एंड एजेंट रिसीविंग प्रॉफिट, मैंने बोला ना जैसे फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया। विडो और चाइल्ड ऑफ डिजीज पर्सन, सेलर ऑफ गुडविल, तो ये याद रखिएगा कि जॉइंट ओनर को, लेंडर को, सर्वेंट को, विडो को, सेलर को, ठीक है। तो इन लोगों को प्रॉफिट अगर शेयर भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है। अब ये बात जो मैंने आपको बोली थी, प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस बट नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ इज गिवन अंडर द कॉक्स वर्सेस हिकमैन, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब ही, अगर आप पार्टनरशिप के आगे एसोसिएशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब ही आपका एग्रीमेंट है जहां पर आपका प्रॉफिट शेयर होगा और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए।
सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सेक्शन नंबर ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर 2 जो है ना, जो हम रिलेशंस बिटवीन द पार्टनर करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 हमारा पार्टनरशिप एट विल के बारे में बताता है कि क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर कोई पार्टनरशिप की ड्यूरेशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट में कोई पार्टनरशिप का डिटर्मिनेशन नहीं है, तो वो पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। और नो ड्यूरेशन अगर मेंशन है तो वो डिटर्मिनेशन पार्टनरशिप एट विल के द्वारा ही वो करी जाएगी। सेक्शन 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कोई भी पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए होता है। सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेक्शन 4 हमारा डील करता है डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स एंड पार्टनर्स फॉर्म। सेक्शन 5 डील करता है दैट पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय द स्टेटस। सेक्शन 6 डील करता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द पार्टनरशिप। सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो डायरेक्टर सेक्शन ही पूछ लेते, तो आप इसको तो याद ही करके जाइएगा। सेक्शन 8 वो डील्स विद द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, मैं आपको रिवाइज कराती रहती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये कुछ डिफरेंस है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। वैसे मैं ऊपर ऊपर का बता देती हूँ कि देखो कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस हो, क्या वो है। सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें नहीं होती, नॉट ठीक है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी है, मेंबर्स इसमें नहीं है, एक दूसरे के उसके लिए नहीं होते लाइबल। प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, शेयर होल्डर्स को नहीं है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट उसके शेयर वैल्यू के थ्रू होंगे, जो मैं आपको अगली वीडियो में जब